एक्ट सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा मुकर्रर न करने का मामला। सुप्रीम कोर्ट तौहीन अदालत पर महफूज शुदा फैसला आज सुनाएगी। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल बेंच ने फैसला महफूज किया था। जस्टिस मंसूर अली शाह पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने 191A की तशरीह के लिए मुकदमा मुकर्रर किया था। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने मुकदमे को आईनी बेंच के सामने मुकर्रर किया। अदालत ने तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज करके एडिशनल रजिस्ट्रार को शोकॉज जारी कर रखा है। इद्दत निकाह केस में नया मोड़। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत के खिलाफ खावर मानिका की अपील आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनात नए जज जस्टिस आजम खान समाअत करेंगे। अपील में एडिशनल सेशन जज का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। खावर मानिका ने 13 जुलाई 2024 का एडिशनल सेशन जज का बरियत का फैसला चैलेंज कर रखा है। एडिशनल सेशन जज ने 13 जुलाई 2024 को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को इद्दत निकाह केस में बरी कर दिया था। खावर मानिका ने एडिशनल सेशन जज के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर रखी है। अब कुछ बात करेंगे मुज़ाकरात की। सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा है पीटीआई ने यकतरफा तौर पर अचानक मुज़ाकरात खत्म किए। ये कमेटी ही नहीं खुद पीटीआई के लिए हैरान कुन था। बैरिस्टर गौहर ने कहा बानी पीटीआई ने 2 टोक अल्फाज में कहा मुज़ाकरात की गुंजाइश नहीं। साहबजादा हामिद रजा ने मुज़ाकरात पर एब्सोल्युटली नॉट के अल्फाज इस्तेमाल किए। हम तमाशा बनने को तैयार नहीं, 28 तारीख को इजलास के लिए तैयार बैठे हैं। कमीशन का जवाब मुज़ाकराती नशिस्त में देना है, वहीं देंगे। एक तरफ धमकी, दूसरी तरफ सिविल नाफरमानी की ट्वीट भी की गई। पीटीआई का फैसला वही है जो बानी पीटीआई ने कहा है। अब भी हुकूमत संजीदा है तो एक भी मस्बत कदम उठाए। बानी पीटीआई से बात करेंगे, हुकूमत कमीशन का ऐलान कर दे, इसके बाद हम देखेंगे। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि मुज़ाकरात के आगाज में हुकूमत ने ताखिर की, कमीशन की तश्कील में भी ताखिर की। हुकूमत कमीशन के TOR पर बैठने का कहे तो इस पर बानी पीटीआई से बात करेंगे। मुल्क में अमन-अमान की सूरत हाल पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तलब कर ली। जराये के मुताबिक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद आज खैबर पख्तूनख्वा हाउस में किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस का उन्वान कौम का इत्तेहाद होगा। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए अपोजिशन की तमाम जमातों को दावतनामे भेज दिए हैं। अगर नवाज शरीफ 8 फरवरी को इलेक्शन हार तस्लीम कर लेते तो आज पाकिस्तान का नक्शा मुख्तलिफ होता। नवाज शरीफ को 8 फरवरी को अल्लाह ने मौका दिया, उन्होंने गवा दिया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं नून लीग ने इक़्तिदार का रास्ता चुना जिससे मुझे इत्तेफाक नहीं। पीपल्स पार्टी और नून लीग का मुफाद का इत्तेहाद है। अफसोस है पाकिस्तान में इलेक्शन चोरी होते हैं। आइन के मुताबिक मुल्क चलाना पड़ेगा। आइन वाज़ेह है, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। तहरीक इंसाफ में कोई ग्रुप बंदी नहीं। बानी पीटीआई मुतमईन होंगे तो अली अमीन गंडापुर वजीर आला रहेंगे। जुनैद अकबर खान कहते हैं बानी पीटीआई से मुलाकात से रोक दिया गया। जेल इंतजामिया से गिला नहीं, सबको पता है कौन मिलने नहीं देता। वसाइल लूटने वाले का ताल्लुक अपनी पार्टी से ही क्यों ना हो, कार्रवाई करूंगा। डिलीवर ना कर सका तो चेयरमैन PAC से इस्तीफा दे दूंगा। दीगर खबरें शामिल करेंगे। आपको बताया अरकान पार्लियामान की तरक्याती स्कीमों के लिए जारी फंड्स में इजाफा। जारी फंड्स की शरह 3 गुना जायद रकम 48.3 अरब रुपए तक मंजूरी। ज़राए के मुताबिक काबीना डिवीजन की दरख्वास्त पर 48.3 अरब रुपए जारी करने की इजाजत दी गई है। वजारत मनसूबाबंदी ने एक हफ्ते में 30.9 अरब रुपए जारी करने की मंजूरी दी। स्कीम्स के लिए जारी करदा रकम बढ़कर 48.3 अरब रुपए हो गई। इससे कबल दिसंबर तक महज 17.5 अरब रुपए की रकम मंजूर की गई थी। ज़राए के मुताबिक वजारत मनसूबाबंदी ने 13 जनवरी को 12.5 अरब रुपए मंजूर किए। रिलीज 30 अरब रुपए मंजूर शुदा हद से मामूली ज्यादा है। 17 जनवरी को मजीद 18.4 अरब रुपए जारी करने की मंजूरी दी गई। पीटीआई खवातीन में मकबूल जमात रही। वोटर्स के तनासुब से नून लीग दूसरी जबकि PP तीसरे नंबर पर है। फॉफन ने मर्दों के मुकाबले में खवातीन वोटर्स के रुझान से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक आम इंतखाबात में 18% खवातीन ने मर्दों से मुख्तलिफ वोट डाले। 82% हल्कों में मर्द और खवातीन वोटर्स का इंतखाब जीतने वाला उम्मीदवार था। शहरी हल्कों में खवातीन ने मर्दों के मुकाबले में मर्दों से मुख्तलिफ वोट दिया। इस्लामाबाद के हल्कों में 37 खवातीन ने मर्द वोटर्स के मुकाबले में मुख्तलिफ उम्मीदवार को वोट दिया जबकि बलोचिस्तान की खवातीन ने 37, सिंध 19 और पंजाब में 18% मर्दों ने मुख्तलिफ वोट दिया। फॉफन रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में नून लीग खवातीन वोटर्स में ज्यादा मकबूल रही। फॉफन सिंध में PP ने खवातीन वोटर्स को ज्यादा राग़िब किया।
खैबर पख्तूनख्वा में निगरान दौर के भर्ती मुलाजमीन की बरतरफी में कानूनी पेचीदगियों के हल के लिए कमेटी तश्कील। सूबाई हुकूमत ने सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट की सरबराही में 7 रुकनी कमेटी कायम कर दी। दस्तावेजात के मुताबिक निगरान दौर में 16,000 अफराद से ज्यादा भर्ती किए गए। ज्यादातर अफराद को महकमे तालीम और सेहत में भर्ती किया गया। कमेटी निगरान दौर हुकूमत के मुलाजमीन की बरतरफी में कानूनी पेचीदगियों का हल निकालेगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली पहले ही मुलाजमीन बरतरफी के लिए एक्ट मंजूर की जा चुकी। तश्कील करदा कमेटी में एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा को भी शामिल किया गया है। ओगरा ने कैपेटिव पावर के लिए गैस की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ओगरा नोटिफिकेशन के मुताबिक फी MMBTU गैस 3,000 से बढ़ाकर 3,500 मुकर्रर कर दी गई है। घरेलू और कमर्शियल के लिए गैस की कीमत बरकरार रहेगी। CNG, सीमेंट और फर्टिलाइजर्स के लिए भी गैस की कीमत बरकरार रहेगी। गुज़िश्ता रोज ECC ने कैपेटिव पावर के लिए गैस की कीमत बढ़ाने की मंजूरी दी थी। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल का अफसरान के लिए 6 अरब रुपए की कारें खरीदने के फैसले का दिफा। तकरीब से खिताब में कहा, कारें नौजवान अफसरान के लिए खरीदी जाएंगी। राशिद लंगड़ियाल का कहना था कि ऑपरेशंस के लिए अफसरों को कारों की जरूरत है। सेल्स टैक्स चेकिंग के लिए अफसरों को विजिट करना जरूरी होता है। सेनेट खजाना कमेटी के एतराज का एहतराम से जवाब दिया। टैक्स अहदाफ पूरे करेंगे। ज्योतिषी का काम शुरू नहीं किया। सीमेंट की कीमत के मामले पर मुसाबकती कमीशन को काम करना चाहिए। कराची में बड़ी कंपनीज और मल्टी नेशनल्स के हेडक्वार्टर्स हैं, इसलिए टैक्स कलेक्शन सबसे ज्यादा है। बात करेंगे कुरम की सूरत हाल की। पाराचनार जिला कुरम में 4 माह से मेन शाहरा समेत आमदरफ्त के रास्तों की बंदिश के बायस शहरी गुनागो मुश्किलात का शिकार हैं। अद्वियात न मिलने से बच्चों समेत मरीजों की अमवात ने शहरियों को परेशान कर दिया। पेट्रोल की किल्लत के बायस सड़कें सुनसान हैं। बैरिस्टर सैफ ने कहा है, कोहाट में होने वाले अमन मुआहदे के 14 निकात पर अमल किया जा रहा है। कबाइल की बैंकर्स मिसमार किए जा रही हैं और आमदरफ्त के रास्ते महफूज बनाने समेत मुख्तलिफ इकदाम जारी हैं। ताहम जिला कुरम में 4 माह से रास्तों की बंदिश से शहरियों को शदीद मुश्किलात दरपेश हैं। पेट्रोल न होने के बायस लोग पैदल आमदरफ्त पर मजबूर हैं। लोग अस्पताल तक मरीज पहुंचाने से भी कासिर हैं। मेंबर सूबाई असम्बली अली हादी इरफानी ने कहा है कि अमन मुआहदे के बाद जहां जहां मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई है उनका सख्त नोटिस लिया जाएगा और खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तमाम कबाइल अमन मुआहदे की पासदारी कर सकें। अली हादी इरफानी ने अशिया खुरानोश के साथ साथ पेट्रोल, डीजल और गैस की सप्लाई की बहाली का भी मुतालबा कर दिया। रावल डैम में आबगर इलाकों से निकासी आब और दीगर आलूदा पानी दाखिल होने का इंकशाफ। वजारत दाखिला ने रावल डैम में आलूदा पानी दाखिल होने का इतराफ कर लिया। रावल डैम के पानी से मुतल्लिक सवाल पर कौमी असम्बली में वजारत दाखिला का तहरीरी जवाब पेश, जिसके मुताबिक दरियाए कोरंग के किनारों पर गैर मनसूबा बंद तरक्की की वजह से ये रावल डैम को गैर इलाजशुदा गंदे पानी की आमद की वजह से आलूदगी में डाल रहा है। आलूदगी को कम करने के लिए वेटलैंड का इलाज किया जा रहा है। रावलपिंडी को पानी की फराहमी से पहले ये पानी फिल्ट्रेशन प्लांट में ट्रीटमेंट से गुजरता है, जो स्मॉल डैम ऑर्गेनाइजेशन के ज़र इंतजाम महकमा आपाशी हुकूमत पंजाब के तहत है। वेटलैंड्स को पहले बाकायदा ट्रीटमेंट तरीके से गुजारा जाता है। एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट प्रोजेक्ट की तजवीज़ दी गई है, जिससे गंदे पानी को रावल झील में दाखिल होने से पहले जमा किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं, मुल्तान में सड़कों की तामीर में नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल। कारपेट की गई सड़कें सिर्फ दूसरे रोज ही उखड़ने लगी। ऐसा ही कुछ हाल मुल्तान के इलाके कासिम बेला की एक सड़क का है, जहां सड़क दोबारा खराब होने पर अहले इलाका सरापा एहतजाज हैं। ABN न्यूज के निशानदी पर कमिश्नर मुल्तान ने इस मामले का नोटिस भी ले लिया। आसिफ चावन की ये रिपोर्ट देखिए। बेला बस्ती कैंप और मोहम्मदपुर घोटा में 2 करोड़ 25 लाख की लागत से सड़क तामीर की गई। महकमा CNW के ठेकेदार और मकामी सियासी शख्सियात की मिली भगत से सड़कों की तामीर में नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया गया। कारपेट के दूसरे रोज ही टूट फूट का शिकार हो गई। ये जो रोड बनाया है ना, इसके नीचे जो मट्टी पड़ी है कम से कम 3 इंच 2.5 इंच से 3 इंच मट्टी है, और जो ऊपर वो लोग कारपेट रोड बना के गए तकरीबन वो आधा इंच, कहीं 1 इंच होगा नहीं तो आधा इंच है। मौके में आके अफसरान चेक कर सकते हैं, इसमें झूठ नहीं है। शहरियों का कहना है कि तामीर के दूसरे ही रोज सड़क का खराब होना एक मजाक लगता है। यह आवाम के पैसों का ज़िया है। ये जी कारपेट रोड बनाया है उन्होंने, रात को आया है, हम इकट्ठे हो गए थे, उन्होंने रातों रात रोड बनाया है। हमारे इलाके के चेयरमैन मौजूद थे UCSC के। ABN न्यूज की निशानदही पर कमिश्नर मुल्तान ने इस वाक़े का नोटिस ले लिया और नाकिस तामीरात के जिम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंदिया दे दिया। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ आसिफ चावन, ABN न्यूज मुल्तान। अहम खबर है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आज मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। इजलास में पॉलिसी डिस्काउंट रेट का फैसला किया जाएगा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पॉलिसी डिस्काउंट रेट का ऐलान करेंगे। पॉलिसी रेट में
100 बेसिस पॉइंट्स की कमी की तवक्को की जा रही है। गुज़िश्ता 5 मॉनेटरी पॉलिसीज के दौरान पॉलिसी रेट में 9% कमी आ चुकी। इस वक्त स्टेट बैंक की पॉलिसी रेट 13% पर है। इजलास में पॉलिसी डिस्काउंट रेट का फैसला किया जाएगा। आपको बताएं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आज मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। गवर्नर स्टेट बैंक पॉलिसी डिस्काउंट रेट का ऐलान करेंगे। मजीद आपको बताएं, इस वक्त स्टेट बैंक के पॉलिसी रेट 13% पर है। इस खबर से मुतल्लिक आपको बताएं, इजलास में पॉलिसी डिस्काउंट रेट का फैसला किया जाएगा। आबदा खान से मजीद बात करेंगे। आबदा, बताइएगा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आज मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा? जी बिल्कुल, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आज मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। आज होने वाले इजलास में पॉलिसी डिस्काउंट रेट का भी फैसला किया जाएगा और इसके अलावा गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पॉलिसी डिस्काउंट रेट का भी ऐलान करेंगे। पॉलिसी रेट में 100 बेसिस पॉइंट कमी की तवक्को की जा रही है, ये ज़राए से मालूम हुआ है। और गुज़श्ता 5 मॉनेटरी पॉलिसी के दौरान जो है पॉलिसी रेट में 9% कमी हो चुकी है। इस वक्त स्टेट बैंक की जो पॉलिसी रेट है वो 13% पर है। जी ठीक है, आबदा खान तफसीलात से आगाह कर रही थी, बहुत शुक्रिया। 7 रोज़ा विंटर फेस्ट 2025 आइस हॉकी में गिजर के मर्द टीम ने गिलगित नल्तर को 3-0 से और खवातीन के मुकाबलों में गिजर ने हुंजा को 2-0 से हराकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। रिपोर्ट कर रही हैं हुंजा से किरण कासिम। 7 डे फेस्ट 2025 की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान इब्रार अहमद मिर्जा ने कहा, सरमाई खेलों के लिए गिलगित बल्तिस्तान की सरजमीन जरखेज है। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत और इंतजामिया न सिर्फ सरमाई सयाहत बल्कि गरमाई सयाहत के फरोग के लिए कोशा है। स्कीइंग भी और स्केटिंग भी और बाकी स्पोर्ट्स भी जो विंटर की हैं उनको हम प्रमोट करेंगे। मीनवाइल हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हम इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर अगले 4-5 सालों में बना लें कि अगर हमें इंटरनेशनल टीम्स को बुलाना पड़े तो हमारे पास तमाम फैसिलिटीज मौजूद हों। मोमने खसूसी बराए इत्तलात ईमान शाह का कहना था, गिलगित बल्तिस्तान में सरमाई सयाहत को फरोग देंगे ताकि नेशनल और इंटरनेशनल टीमें भी यहाँ आकर खेल सके। नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों की जानिब राग़िब करना है। गिलगित बल्तिस्तान में सयाहत से ही अवाम को रोजगार के मौके फराहम होंगे और इस इवेंट को इतना ज़बरदस्त बनाएंगे कि अगले 2-3 सालों में इंशाल्लाह इस हवाले से इंटरनेशनल टीमें भी यहाँ का रुख करेंगे और यकीनन इससे सियाहत को बहुत फरोग मिलेगा। 7 डे विंटर फेस्ट 2025 में आइस हॉकी के मर्द और खवातीन चैंपियंस में चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान इब्रार अहमद मिर्जा ने ट्रॉफी के साथ साथ इनामात भी तकसीम किए। नाजरीन, खवातीन हों या बच्चे, सेल्फ डिफेंस सबके लिए ज़रूरी है। इस्लामाबाद में सालाना ताइक्वांडो मुकाबले का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद स्कूलों में ज़ाती हिफाजती तदाबीर सीखने वाले बच्चों की हौसला अफजाई करना था। अरशद शाद की रिपोर्ट देखिए। आज के इस पुरखतर दौर में तालीम और तफरीह के साथ साथ बच्चों का सेल्फ डिफेंस के काबिल होना भी निहायत जरूरी है। ताइक्वांडो की तरबियत हासिल करके बच्चे किसी भी मुश्किल सूरत हाल का मुकाबला करने के काबिल हो सकते हैं। ताइक्वांडो एक सख्त मश्क है जो जिस्म को मजबूत बनाती है और कुव्वत मुदाफियत बढ़ाती है। इस्लामाबाद में इंटर स्कूल्स ताइक्वांडो चैंपियनशिप के मुंतजमीन का कहना था कि इस मश्क में बच्चा दबाव की इंतहा को महसूस करता है जो उसके आसाब को मजबूत बनाता है। बच्चा प्रैक्टिकली अपना सेल्फ डिफेंस की इम्प्लीमेंटेशन सीखता है। ऐसा रिंग है कि इसमें एक्सट्रीम लेवल का प्रेशर एक बार बच्चा फेस करता है। बच्चों का कहना था कि ताइक्वांडो जिस्मानी फिटनेस और सेल्फ डिफेंस के लिए खेलते हैं। हम फिट रह सके हैं ताकि कोई भी अगर हमें पकड़े पाए तो हम उससे हम सेल्फ डिफेंस कर सकें और हम वहाँ से निकल जाएं। इससे तो एक फ़ायदा ये है कि हमारी जिस्म सही हो जाता है, फिट हो जाते हैं हम लोग। और दूसरा कि अगर कोई हम लोग बाहर हो, हम लोग इससे सेल्फ डिफेंस भी मिलती है। अगर कोई अजनबी अचानक आके हमें ले जाए तो इससे हम लोग सेल्फ डिफेंस करके उसको हरा सकते हैं और हम लोग निकल सकते हैं। इवेंट में 400 से ज़ायद बच्चों ने हिस्सा लिया। माहिरीन का कहना है कराटो से न सिर्फ बच्चों का जिस्म मजबूत होता है बल्कि ये सेल्फ डिफेंस भी है जो दौरे हाजिर की निहायत अहम जरूरत है। कैमरामैन जॉन जी के साथ अरशद शाद, ABN न्यूज़, इस्लामाबाद।